न्यूरल कॉलम्स की बात कर रहे हैं अगर तो 7 न्यूरल कॉलम होते हैं जिनमें कि 3 जो है मोटर है और 4 सेंसरी। शुरुआत में जब डेवलपमेंट होती है तो न्यूरल ट्यूब यहाँ पर दिखाई गई है और न्यूरल ट्यूब में अंदर की तरफ ये सेंट्रल कैनाल है जिसके अंदर आप CSF रन करता है, देखेंगे। और एक सल्कस लिमिटेंस आता है। सल्कस लिमिटेंस मतलब लिमिटिंग सल्कस, और न्यूरल ट्यूब को पिछले हिस्से में बांट देता है जिसका नाम है पोस्टीरियर एलार प्लेट। आई की तरफ बांट देता है जिसका नाम है एंटीरियर बेसल प्लेट। एंटीरियर बेसल प्लेट से मोटर न्यूरॉन्स आते हैं। मोटर न्यूरॉन्स दो तरह के, एक जो स्केलेटल मसल कंट्रोल करेंगे और एक जो विसरल मसल्स को। जबकि पोस्टीरियर एलार प्लेट से ए फॉर एलार, ए फॉर एफरेंट, एफरेंट मतलब सेंसरी। तो यहाँ पे पोस्टीरियर हॉर्न सेल जैसे डेवलप करते हैं और वो सेंसरी होते हैं। अब जब हमने कहा कि एंटीरियर बेसल प्लेट जो है वो मोटर न्यूरॉन्स दे रही है, उसको आप यहाँ देखेंगे दो तरह के मोटर न्यूरॉन्स आ गए हैं। जैसे हमने स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पे देखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड भी न्यूरल ट्यूब से डेवलप हो रही है। तो ये सेंट्रल कैनाल है जिसके अंदर CSF चल रहा होगा, और इस वक्त आप देख रहे हैं एंटीरियर हॉर्न सेल और लैटरल हॉर्न सेल। अब ये एंटीरियर हॉर्न सेल हो या लैटरल हॉर्न सेल है, ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ये आते हैं एंटीरियर बेसल प्लेट से। तो एंटीरियर बेसल प्लेट ने दो तरह के मोटर न्यूरॉन्स देने हैं, एक एंटीरियर हॉर्न सेल और एक लैटरल हॉर्न सेल। जबकि ये जो पोस्टीरियर एलार प्लेट है ये देती है पोस्टीरियर हॉर्न सेल। तो ये सेंसरी होंगे। सेंसरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मोटर कर लेते हैं। ये जो सल्कस लिमिटेंस के आगे एंटीरियर बेसल प्लेट थी, इसमें से मोटर न्यूरॉन्स आए जिसमें से एंटीरियर हॉर्न सेल थे, और एंटीरियर हॉर्न सेल जो है स्केलेटल मसल को कंट्रोल करते हैं। जबकि एंटीरियर बेसल प्लेट से जब लैटरल हॉर्न सेल्स आए तो वो विसरल मसल्स को कंट्रोल करते हैं। विसरल मसल्स अगर आपको याद हो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है, और ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो है 3 इफेक्टर को कंट्रोल करता है, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्मूथ मसल ऑफ ग्लैंड। तो ये लैटरल हॉर्न सेल से कंट्रोल होते हैं। ये हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। आप देखेंगे ये हम ऑलरेडी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो न्यूरल कॉलम हम कहते हैं कि 7 न्यूरल कॉलम है, इनका अरेंजमेंट ऐसा है कि सल्कस लिमिटेंस यहाँ कहीं बीच में है, और ये सल्कस लिमिटेंस जो होता है उसको हग कर रहे होते हैं ये लैटरल हॉर्न सेल्स। अब लैटरल हॉर्न सेल्स जो है मोटर है, तो ये याद रख लीजिए, मोटर जो है मिडिल हो जाता है और सेंसरी जो है वो लैटरल हो जाते हैं। मतलब इस तरह से ये खुल जाती है। खासकर फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में आप देखेंगे, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल पे क्वेश्चन आता है कि न्यूरल कॉलम का अरेंजमेंट क्या है, 7 न्यूरल कॉलम कैसे अरेंज है। तो यहाँ जब खुल गए तो मोटर जो है वो मिडिल चले जाते हैं और जो सेंसरी है वो लैटरली चले जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 3 मोटर न्यूरॉन है, ये 3 मोटर न्यूरॉन है, और उसके बाद ये 4 सेंसरी न्यूरॉन है। इनका अगर अरेंजमेंट देखेंगे, नाम इनके अलग अलग हैं, फिर से हम डिस्कस करेंगे। सबसे मिडल जो है ये है GSC। GSC का मतलब होता है जनरल है, और S से सोमैटिक मतलब स्केलेटल, E से इफरेंट मतलब मसल, जनरल स्केलेटल मसल। इसके बाद आ गया SVE, ये है स्पेशल विसरल इफरेंट। तो स्पेशल विसरल इफरेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये है स्पेशल मसल जो कि विसरल मसल कहलाती है। VE मतलब विसरल मसल, लेकिन विसरल होती नहीं है। ये है फेरेंजियल आर्च मसल्स। तो फेरेंजियल आर्च मसल्स को हम स्पेशल विसरल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि विसरल ट्यूब के अराउंड डेवलप करती है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्यूब हो गई या कि गट ट्यूब हो गई। तो विसरल मसल कहा जाता है लेकिन विसरल मसल होती नहीं है, होती स्केलेटल मसल है। एक किस्म का मिसनोमर आप मान लीजिए SVE को, फेरेंजियल आर्च मसल्स। उसके बाद जो तीसरी मसल आती है वो है GVE, जनरल विसरल मसल्स। अब G से जनरल है, V से विसरल है, E से मसल है। विसरल मसल मतलब कार्डियक एंड स्मूथ मसल। तो कार्डियक स्मूथ मसल ग्लैंड वगैरह जो है ये GVE के अंदर आते हैं। ये 3 मोटर न्यूरल कॉलम हुए, और उसके बाद आप देखेंगे इनके काउंटर पार्ट जो है वो लैटरली चले गए हैं। अब GVE है तो एक GVA होगा, वो दोनों क्लोज होते हैं, ये हग करते हैं सल्कस लिमिटेंस को। सल्कस लिमिटेंस को हग करते हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे सल्कस लिमिटेंस वाला एरिया जो है वो है कि जहां पर आप देखेंगे कि इधर की तरफ GVE होगा, उधर की तरफ GVA होगा। अब ये GVA क्या हुआ, देखिए जब हर एक न्यूरल कॉलम का एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, सेंसरी है जो, तो GVE है तो GVA हो गया। GVA का मतलब होता है जनरल विसरल, ए का मतलब होता है एफरेंट या सेंसेशन। जनरल विसरल सेंसेशन जैसे कैरोटिड बॉडी हो गया, कैरोटिड साइनस हो गया, कीमोरिसेप्शन, प्रेशर रिसेप्शन, ये रिसीव होता है लोअर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस में। तो लोअर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस में कीमोरिसेप्शन, प्रेशर रिसेप्शन वगैरह आ रहा होता है। ये जो है वो GVA है। अब यहाँ पर आपने देखा था SVE है तो SVA भी होगा। SVA के लिए आप एक निमोनिक याद कर लीजिए, स्वेट एंड टीयर्स। अब ये स्वेट एंड टीयर्स क्या है कि स्पेशल है, विसरल है, सेंसेशन है, और ये टेस्ट का सेंसेशन है, और न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस के टिप पे जाता है। जैसे यहाँ ये टिप है, टिप पे टेस्ट होता है। तो टिप पे टेस्ट होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस का। कहने का मतलब ये हुआ
कि न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेज के दो पार्ट है, ऊपर की तरफ एसबीए है टेस्ट टिप पे, और नीचे की तरफ जीवीए है जो कि जनरल विसल सेंसेशन लेके आ रहा है। तो स्वेट एंड टीएस जो आपका निमोनिक है वो ये है, स्पेशल है, विसरल है, सेंसेशन है, टी से टेस्ट है, और ये जा रहा है न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेज के टिप पे, स्वेट एंड टीएस। अब हमने कहा जीवीई का जीवीए है, एसवीई का एसवीए है, तो जीएससी का जीएससी होगा, वो भी है, वो सबसे लैटरल चला गया। तो जीएससी जो है वो सबसे मिडल थी, तो न्यूक्लियाई सेंसरी जो है लैटरल चला जाएगा, जीएससी लैटरल चला गया। और जीएससी क्या है? जर्नल, एस से सोमैटिक या पेरिफेरल सेंसेशन, ए मतलब एफरेंट मतलब सेंसेशन। जैसे कि हम, क्योंकि ये हम हेड नेक में हैं, तो टच पेन, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह ट्राइजर्नल नर्व लेके आती है, वो जीएस से है। तो ट्राइजर्नल नर्व जो है, जो भी जनरल सेंसेशन, टच पेन, टेम्परेचर एक्सेट्रा, वो लेकर आ रही है, वो चली गई है लैटरल। लैटरल मोस्ट जो है वो एसएस से है। अब लैटरल मोस्ट आपने एसएस से कहा, तो एसएस से क्या है? इसमें दो क्लिनिकल नर्व होती है, नर्व नंबर 2 और 8, देखो दोनों पास में है, आँख और ये कान, देखने के लिए, सुनने के लिए, ये एसएस से है। एसएस से क्या है? स्पेशल सेंसेस है और सोमैटिक है। सोमैटिक का मतलब होता है पेरिफेरी से आती हुई, विजन पेरिफेरी से आती है, हियरिंग पेरिफेरी से आती है, ग्रेविटी पेरिफेरी में है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर। तो एसएस से नंबर 2 और 8 जो है एसएस से है। अब आपने नंबर 2 और 8 को एसएस से कहा और इसको कहा कि ये लैटरल मोस्ट है, ठीक है। ये इतनी आसानी से तो मुझे याद होगा नहीं। अब बिल्कुल सही है, इतनी आसानी से याद नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर लेंगे तो भी याद रखना मुश्किल होता है, तो बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होता है और बार बार रिवाइज करना होता है। तो चलिए यही करते हैं। अब हमने ब्रेन स्टेम में देखा, मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसके अंदर वेरियस न्यूक्लियाई जो है, फिर से वही न्यूरल कॉलम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये सल्कस लिमिटेंस में आपको बता रहा था। अगर सर्कल लिमिटेंस के मिडली आओगे तो एम है, मिडली मोटर होते हैं और लैटरली जो है सेंसरी होते हैं। अभी आपने देखा एसएस से जो नंबर 2 और 8 थे, नंबर 2 और 8 जो थे ये सबसे लैटरल मोस्ट थे। अब ये लैटरल मोस्ट थे, यहाँ पर मिडल मोस्ट जीएससी था। अब जीएससी जो है नंबर 3, 4, 6 और 12, मतलब 3, 4, 6 तो आपका फॉर्मूला होता है आई बॉल का, LR6SO4 रिमाइंडर 3, मतलब कि लैटरल एक्टर्स को सप्लाई करती है 6 नर्व, सुपीरियर को सप्लाई करती है 4th नर्व, बाकी की मसल सप्लाई करती है 3rd नर्व। ये नंबर 3, 4, 6 जो है ये जर्नल स्केलेटल मसल है। जी से जर्नल, एस से सोमैटिक या स्केलेटल, ई से इफरेंट मतलब मसल। अब नंबर 3, 4, 6 आपने आई बॉल बता दिया। नंबर 3, 4 जो है मिड ब्रेन में होते हैं, नंबर 6 जो है पॉन्स में न्यूक्लियस होता है, नंबर 12 जो है टंग मसल को सप्लाई करता है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है, और ये मीडली होते हैं। जब भी मीडल मिड ब्रेन सिंड्रोम होगा, मीडल पोंटाइन सिंड्रोम होगा, मीडल मिड ब्रेन सिंड्रोम होगा, तो आप देखेंगे नंबर 3, 4 गए। जैसे नंबर 3 जाती है मिडल मिड ब्रेन सिंड्रोम, वेबर सिंड्रोम, वेबर सिंड्रोम में 3rd नंबर चली जाती है। ये मिडली पॉन्स में होती है 6th नर्व, ये जाती है मिलर गुबलर हो या फॉबिल हो, ये मिडल पोंटाइन सिंड्रोम होते हैं। और अगर मिडल मेडुलरी सिंड्रोम है 12th नर्व जाती है, उसी तरफ की जो टंग मसल है वो पैरालाइज हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा जीएससी जो है मोस्ट मीडियल है और मीडियल ब्रेनस्टेम लीजन में कॉम्प्रोमाइज होता है। इसके बाद की तरफ है एसवीई, एस से होता है स्पेशल, वी से होता है विसरल और ई से होता है मसल, ई मतलब ई फ्रेंड मसल। अब ये स्पेशल विसरल मसल है, होती ये स्केलेटल मसल ही है, ये फेरेंजियल आर्च मसल होती हैं, लेकिन इनको हम कहते हैं विसरल क्योंकि एक मिसनोमर सा है। रेस्पिरेटरी ट्यूब और गट ट्यूब विसरल ट्यूब होती है, इनके अराउंड मसल डेवलप हो रही है, तो हमने कहा स्पेशल विसरल मसल, ये विसरल मसल नहीं है। जैसे फ्रिंजल आर्च मसल जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व फर्स्ट आर्च की नर्व होती है और पॉन्स में इसका न्यूक्लियस होता है, मोटर न्यूक्लियस मीडल, एम हमने कहा था, मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल मीडल, मसल ऑफ मैस्टिकेशन फर्स्ट आर्च में डेवलप हो रही है। जो 7th नर्व मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ये पॉन्स में होते हैं और मीडल नहीं होते हैं, लेकिन इसका नर्व जो है मीडली घूम के जा रही होती है। तो ये 7th नर्व, नर्व ऑफ सेकेंड आर्च, फेशियल नर्व फॉर फेशियल एक्सप्रेशन मसल, ये सारी फ्रिंजल आर्च मसल है। फिर हमने कहा आर्च नंबर 3, 4, 6 में नंबर 9, 10, 11 होती है, खासकर क्रेनियल पार्ट ऑफ 11 न्यूक्लियस एम्बिगुअस बनाती है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो है वो आर्च नंबर 3, 4 और 6 की मसल को कंट्रोल करता है। पैलेट की होती है, फेरिंक्स की होती है, लैरिंक्स की मसल होती है स्पीच और स्वॉलोइंग के लिए, और ये जो है ये लैटरली चला गया है। देखिए शुरू में तो जो न्यूरल कॉलम है उनका कुछ अरेंजमेंट होगा, लेकिन बाद में न्यूरल कॉलम जो है वो, जो न्यूक्लियाई है वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये वैसे तो देखा जाए, अगर सीक्वेंस देखा जाए तो लैटरल ही है। यहाँ से अगर आप सीक्वेंस देख रहे हैं ये मिडल है, ये लैटरल है, पर ये शुरुआत में एम्ब्रियोलॉजिकली, बाद में ये न्यूक्लियाई का इंटरचेंज होता है। तो क्वेश्चन आपसे आता है एम्ब्रियोलॉजिकली कैसे अरेंज है, एम्ब्रियोलॉजिकली ये अरेंजमेंट है। आपका क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन आया हुआ है, सल्कस लिमिटेंस ये रहा कि मोटर मीडियल होता है और सेंसरी जो है वो लैटरल होता है। लैटरल मोस्ट जो है वो एसएससी है, मिडल मोस्ट जो है वो जीएससी है। अब आपने एसबी की बात करे थे, नंबर 5 जो है फर्स्ट आर्च के लिए मसल मैस्टिकेशन, नंबर 7 जो है
सेकंड आर्च के लिए मसला फेशियल एक्सप्रेशन, ये न्यूक्लियाई होते हैं पॉन्स में। अब नंबर 9, 10, 11 का जो न्यूक्लियस है एम्बिगुअस है, ये होता है लैटरल मेडुला में, तभी तो लैटरल मेडुलरी इस्कीमिया वेलेनबर्ग सिंड्रोम होगा, न्यूक्लियस एम्बिगुअस चला जाएगा, डिफिकल्टी स्पीच स्वैलिंग हो जाती है। अब जीवीई की तरफ आते हैं। जी का मतलब जर्नल, वी का मतलब वेसल, ई का मतलब इफ्रेंट मतलब मसल, जर्नल वेसल मसल, जैसे कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। ना केवल कार्डियक स्मूथ मसल ग्लैंड्स में भी होती है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, इसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक होता है। याद रखें कि ब्रेन स्टेम में केवल पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम ही है, क्योंकि थोरैकोलम्बार फ्लो होता है सिंपैथेटिक, वो तो थोरैसिक और लंबार स्पाइनल कॉर्ड में होता है। यहाँ पे सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स नहीं होते, यहाँ पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, क्रेनियल सेक्टल फ्लो। तो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो पैरासिम्पैथेटिक है? नंबर 3, 7, 9, 10। नंबर 3, 7, 9, 10 ये पैरासिम्पैथिक नर्व है। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जो कंट्रोल कर रहा है कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और ग्लैंड्स को कहते हैं सीक्रेटोमोटर फाइबर। अब नंबर 3 के पास होता है एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, जो पैरासिम्पैथिक न्यूक्लियस होता है, अपर मिड ब्रेन में होता है। नंबर 3 से जुड़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स सुपीरियर कॉर्टिकल्स के लेवल पे होता है। एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस जो थर्ड नर्व से जुड़ा हुआ है, जीवीई न्यूरल कॉलम है, पैरासिम्पैथिक न्यूक्लियस है। ये दो मसल, स्मूथ मसल कंट्रोल करता है। एक का नाम सिलेरस, जो लेंस की कन्वेक्सिटी बढ़ाती है एकोमोडेशन रिफ्लेक्स के लिए, और दूसरा स्फिंक्टर प्यूपिल जो माइसिस करती है लाइट रिफ्लेक्स के लिए। अगर आप सेवंथ नर्व की बात करें, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ये लोअर पॉन्स में होते हैं। ये जीवीई नर्व है जो कि सिक्रेटोमोटर है। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस सलाइवरी ग्लैंड के लिए, जैसे सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ना केवल ये सलाइवरी ग्लैंड कंट्रोल करते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये है सेवंथ नर्व, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। नाइन्थ नर्व का इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है, लोअर पॉन्स में ही होता है। ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। स्मूथ मसल ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सिक्रेटोमोटर फाइबर्स, नाइन्थ नर्व, जीवीई कॉलम। अगर हम बात करें 10th नर्व का, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस होता है, ये मेडला में है। और ये जो है स्मूथ मसल हो, कार्डियक मसल हो, सबको कंट्रोल करता है। जैसे अगर आप कार्डियो इनिबिशन कर रहे हैं वेगस नर्व से, तो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस एक्टिवेट हुआ था, और यही न्यूक्लियस है जो सारे सिक्रेशन बढ़ा देगा, सारे सिक्रेशन बढ़ा देगा। जैसे गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन कैसे बढ़ रहा है? वेगस नर्व से बढ़ रहा है। तो कौन सा न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ था? डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। ये जर्नल विसल इफ्रेंट है, जर्नल विसल मसल्स को कंट्रोल करता है, जैसे स्मूथ मसल हो गई ग्लैंड्स की। ये आपने अब मोटर न्यूरल कॉलम की बात कर ली है। इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, हमारी सारी डिस्कशन जो है क्वेश्चन बेस्ड है। बाद में अगर कभी आप न्यूरो मेडिसिन में चले गए, न्यूरो सर्जरी में चले गए, हो सकता है कि ये चीज़ें बाद में फिर काम आए, लेकिन इस वक्त आपको ये सिर्फ किसी तरह से मैनेज करनी है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। अब हमने कहा कि सल्कस लिमिटेंस होता है और इसको हक करता है विसरल सिस्टम। जब आपने कहा कि सल्कस लिमिटेंस को हक करता है विसरल सिस्टम, तो मिडली होगा जीवीई और लैटरली होगा जीवीए। अब जीबीए के साथ आप देख रहे हैं कि एसबीए भी दिया है, लेकिन एसबीए थोड़ा सा लैटरल है, जीबीए मिडल होगा। जर्नल दोनों सल्कस लिमिटेंस को हक करते हैं। कहने का मतलब सीक्वेंस में अगर जीवीए है तो उसका जीवीए है, उसके बाद एसबीए है, फिर जीएसए है, फिर एसएसए है। याद रखना है आपको। विस्टल जो है यहाँ पास में होंगे, जीवीई और जीवीए। तो ये जीवीए क्या है? जीवीए जो है जर्नल विस्टल सेंसेशन होती है लोअर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेशन में, जैसे कीमो रिसेप्शन हो, प्रेशर रिसेप्शन हो, ब्लड का पीएच हो, या ब्लड का CO2, या कि प्रेशर, ब्लड प्रेशर टुवर्ड्स द ब्रेन। तो ये जो है कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड साइनस, लोअर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस। उसके बाद आएगा एसबीएस, स्वैट एंड टीएस आपका निमोनिक था। एफजीवी नर्व होती है टिप टू द टेस्ट ऑफ न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस। फेशियल नर्व है, ग्लॉसोफेंजियल नर्व है, वेगस नर्व है, टेस्ट लेकर आ रही है टू द टिप ऑफ न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस। और ये है स्वैट एंड टीएस। स्वैट एंड टीएस अगर आपको निमोनिक याद हो, स्वैट एंड टीएस का मतलब ये होता है कि स्पेशल है, विसरल है, सेंसेशन है, टेस्ट की है, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस के टिप पे आती है। अब आप जीएस से देखेंगे, जर्नल एस, जी से जर्नल, एस से सोमैटिक यानी पेरिफेरल, एस मतलब सेंसेशन। तो ये सेंसेशन जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये जनरल सेंसेशन की बात कर रहे हैं। ट्राइबल नर्व का जो चीफ सेंसरी न्यूक्लियस होता है वो पॉन्स में होता है, और ये रिसीव करता है जैसे प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच, टू टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ आएगा। जबकि अगर मिसेंसेफेलिक सेंसरी की बात करें तो ये मिड ब्रेन में है, और ये जॉ की मूवमेंट को, प्रोप्रियोसेप्शन, पोजीशन सेंस ऑफ जॉ को डायरेक्ट करेगा। आप देखेंगे यही चीज मैंने पहले कही थी, यही चीज मैं बाद में कह रहा हूँ, ये चीज मैं फिर से कहूंगा। एक ही चीज को आप 5 बार कहेंगे, क्योंकि आपको 5 बार फिर उसको रिवाइज भी करना है, उसके बाद भी आप भूल जाएंगे। तो अगर आप नहीं चाहते आप भूलें, तो आपको ये प्रैक्टिस करने होंगे क्वेश्चंस। और ये जो था स्पाइनल सेंसरी न्यूक्लियस, इसलिए कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, पर स्पाइनल कॉर्ड में जाने से पहले ये लैटरल मेडुला से होकर जाता है, और लैटरल मेडुलरी इस्कीमिया अगर होता है तो ये चला जाता है। तो लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर ऑन द सेम साइड ऑफ फेस, जिस तरफ का न्यूक्लियस जाएगा, लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर एंड क्रूड सेंस ऑन द सेम साइड, वेलेनबर्ग सिंड्रोम, ये लैटरल मेडुलरी इस्कीमिया होता है। तो ये जो है ऑब्वियसली सेंसरी न्यूक्लियाई, ये लैटरली प्रेजेंट होते हैं, ट्राइगोनल के न्यूक्लियाई हैं ये। अब आ गया एसएसए। एसएसए के लिए मैंने कहा था नंबर 2 और 8, विजन और हेयरिंग। ये जो है पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे आप दिखा रहे हैं,
एथ नर्व को, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे होती है। जैसे मान लीजिए कि लैटरल मेडुलरी इस्कीमिया हुआ, लैटरल पोंटाइन इस्कीमिया हुआ, तो वेस्टिबुलर सिस्टम गया, वर्टाइगो आती है। वेलेनबर्ग सिंड्रोम में वर्टाइगो आती है, लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम में वर्टाइगो आती है, क्योंकि एथ नर्व कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये आपको नहीं मिलेगा अगर मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम है। तो अगर मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम होता तो आपको वर्टाइगो वगैरह नहीं मिल रही होती है, वो लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम में होती है, क्योंकि वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो है लैटरल पोन्स में है, लैटरल मेडुला में है। यहाँ पर आपने नर्व नंबर 2 को नहीं दिखाया, क्योंकि नर्व नंबर 2 तो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व का कोई लेना देना नहीं है ब्रेन स्टेम से। इस वक्त आप ब्रेन स्टेम में है, ब्रेन स्टेम से इसका कोई लेन देन नहीं है नर्व नंबर 2 का। नर्व नंबर 2 एसएसए जरूर है, मगर फोर ब्रेन की नर्व है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने एट्थ नर्व को दिखाया हुआ है। अब देखें, INI-CET में 23 में क्वेश्चन पूछा गया, अरेंज करो न्यूरल कॉलम को मीडियल टू लैटरल, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ये मैंने कहा था कि मीडियल टू लैटरल आपको याद करना है। मीडियल टू लैटरल अगर आप याद करें तो आप देखेंगे कि एक सल्कस लिमिटेंस होता है, उसके विसल विसल होते हैं, हक करते हैं उसको, और ये लैटरली चले जाता है। लैटरली एसएसए था जो लैटरल मोस्ट था, नंबर 2 और 8 था, और मिडली यहाँ पे था GSE, जिसमें कि हमने कहा था नंबर 3, 4, 6 तो होती है आई बॉल के लिए, और 12th होती है जो टंकी मसल के लिए। तो ये है GSE। GSE मतलब जनरल सोमैटिक इफरेट। और जब आप SVE कर रहे थे तो यहाँ पे ऑफ कोर्स V है तो GVE हो गया, ये GVE हो गया। SVE क्या था? नंबर 5, 7, 9 और 10, 11। ये नंबर 5 जो है फर्स्ट आर्च की, नंबर 7 जो है सेकंड आर्च की, और नंबर 9, 10, 11 जो है थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च और सिक्स्थ आर्च की फेरेंजियल आर्च मसल्स की बात कर रहे हैं। ये फेरेंजियल आर्च मसल्स हो गई। ये यहाँ पे स्केलेटल मसल्स थी। स्केलेटल मसल जो आई बॉल की थी और टंग की थी, वो GSC थी। उसके बाद SVE हुआ, फिर GVE हो गया। GVE क्या होता है? GVE है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें कि पैरासिम्पैथिक नर्व है। पैरासिम्पैथिक नर्व है तो नंबर 3, 7, 9 और 10 होती थी। 3, 7, 9 और 10 ये पैरासिम्पैथिक है, GVE हो गया। अब यहाँ पर GVE था तो यहाँ पे GVA हो जाएगा ऑटोमेटिकली। GVA जो है न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिडस के नीचे वाले हिस्से में आता है। न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिडस जैसे कीमो रिसेप्शन हो गया, कैरोटिड बॉडी हो गया, कैरोटिड साइनस आ गया, यहाँ आएगा। अगर आप इसके बाद लैटरली जा रहे हैं, लैटरली आपका होता है स्वेट एंटियस। अब ये स्वेट एंटियस की बात कर रहे हैं तो वो टिप पर आएगा, यहाँ पर ये स्पेशल विसल एफरेंट टेस्ट का, और यहाँ पे जो नर्व है वो FGV नर्व है, फेशियल ग्लोसोफेरिंजियल वेगस नर्व। अगर आप इसके भी लैटरल जा रहे हैं तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस था इस तरह से, एक मेसेंसिफल एक था, एक मेन सेंसरी था, और एक जो है स्पाइनल सेंसरी था। ये ट्राइमल की बात कर रहे हैं, और ये था GSA। और लास्ट में अगर आप चले गए तो SSA है नंबर 2 और 8। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे के सारे एफरेंट 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 है, सारे ही सेंसरी है, सारे सेंसरी है। तो ये जो सर्कस लिमिटेंस है इसके इधर की तरफ, इधर की तरफ है, तो सर्कस लिमिटेंस के पास में सबसे पास कौन होता है? विसरल। विसरल हक करता है। तो विसरल अगर हक करता है तो ये 2 विसरल है, बताओ इनमें से कौन सा? इनमें भी हमने कहा कि जो जनरल है वो हक करता है, स्पेशल नहीं। देखो GVA पास में है, SVA थोड़ा सा लैटरल होता है, तो टेस्ट वाला थोड़ा सा लैटरल होता है, टेस्ट लैटरल है। तो इसमें कौन सा, इसको हम पहले करेंगे, हाँ इसको हम पहले करेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा। अब जब आपने ये कर लिया तो सबसे लास्ट में कौन था? सबसे लास्ट में तो SSA था, लेकिन उससे पहले था GSA। तो इस तरह से हमने सीक्वेंस यहाँ कर ली है कि सबसे पहले तो नंबर 2 को लो। नंबर 2 क्या है? GVA। देखो विसरल जो है वो हक करता है सर्कस लिमिटेंस को, मोस्ट मीडियल है, लेकिन एक विसरल और है जो टेस्ट का है, तो SVA। उसके बाद ये आ जाएगा, देखो नंबर 3। और उसके बाद आपका है नंबर 1। नंबर 1 मतलब कि आपका GSA आ गया, जैसे स्पाइनल सेंसरी न्यूक्लियस या मेन सेंसरी न्यूक्लियस या कि मेसेंसिफेलिक सेंसरी न्यूक्लियस ट्राइमल ट्राइमल नर्व का। और लास्ट में जो है वो है SSA, जिसमें नंबर 2 और 8। आप कहेंगे कि इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा। तो ये है क्विक रिवीजन प्रोग्राम, इसमें तो ऐसे ही होता है। आपको अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखना है, थोड़ा स्लो, तो वो मेन वीडियो में आप देखेंगे, वहाँ पर थोड़ा मैं आराम से चलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्विक रिवीजन प्रोग्राम हो रहा है, और पर्पज़ ये है कि क्वेश्चन को हमें हैंडल करना है। अब आप आगे देखिए, नीट PG 25 में फिर क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो है कौन से न्यूरल कॉलम है जो कि कैरी नहीं होते इस मार्ग नर्व से। मार्ग नर्व क्या है, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया है इन्होंने हेड नेक का। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अंदर की तरफ ये पे समझ लीजिए लैरिंक्स होगा या ट्रेकिया होगा, और फिर पीछे की तरफ ये जो है यहाँ पर ये ईसोफेगस होगा, पहले फेरिंक्स होगा फिर ईसोफेगस हो जाएगा, कंटिन्यू करता है ऐसे फिर से। तो ये तो आई की तरफ हो गया, ये पीछे की तरफ हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रही है, और ये वर्टिबल कैनाल में है, प्रोटेक्टेड है वर्टिब्रा से। ये रेक्टस स्पाइन वगैरह मसल होंगी पीछे की तरफ, ये आइडिया एक लग गया। अब देखें कैरोटिड शीथ है, ये कैरोटिड शीथ है। कैरोटिड शीथ में हम देखते हैं कि जो इंटरनल जगुलर वेन होती है लैटरली होती है, और कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि बाद में बन जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये होती है मीडियली। अब मीडियली आपको आर्टरी दिख रही है, लैटरली आपको वेन दिख रही है, तो ये दोनों के बीच में, बिटवीन द टू एंड बिहाइंड द टू, बिटवीन द टू बिहाइंड द टू, ये है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है कैरोटिड शीथ में दिखाई जा रही है। वेगस नर्व के बारे में बात की जा रही है, तो वेगस नर्व के न्यूरल कॉलम की बात की जा रही है। वेगस नर्व की अगर बात की जाए तो क्या वो
जीएस से कैरी करती है, हाँ। जी से होता है जर्नल, एस से होता है सोमैटिक मतलब पेरिफेरल, ए से होता है एफरेंट मतलब सेंसेशन, जैसे कि ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। तो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस जो है वो जर्नल सोमैटिक सेंसेशन लेके जाती है ऑरिकल से, हाँ उसके पास होता है वेगस नर्व है यहाँ पर। तो क्या जीवीए होता है? हाँ जीवीए भी होता है। जर्नल, जी से जर्नल, वी से विसल, ए से सेंसेशन, जर्नल विसल सेंसेशन। गट स्ट्रेच हो रहा है, स्टमक स्ट्रेच हो रहा है, तो उसमें क्या स्ट्रेचिंग का पेन होगा, वो जो पेन है वो जीवीए ही होता है, जर्नल विसल सेंसेशन। कॉली की पेन जो है वो जर्नल विसल, या हार्ट की एंजाइना पेन है, एंजाइना पेन है कोई ऑक्सीजन कम हो गई है तो वो भी जीवीए ही होता है। तो कॉली की पेन, एंजाइना पेन, ये सारी जीवीए ही होती है और न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटरीज के लोअर पार्ट में जारी होती है। तो है, ये भी है, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटरीज के लोअर पार्ट में ये जाती हैं। तो जीएससी, जीएससी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जी से जर्नल, एस से सोमैटिक स्केलेटल मसल, ई से इफरेंट मसल। स्केलेटल मसल को वेगस नर्व एज सच अगर आप देखें तो कंट्रोल नहीं करती, वो करती है एसवीई को। अब ये आप अगर एसवीई कह रहे हैं तो एसवीई में क्या हुआ? स्पेशल वेसल मसल, स्पेशल वेसल मसल जैसे फ्रेंजियल आर्च मसल, और फ्रेंजियल आर्च मसल में एक होता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस। न्यूक्लियस एम्बिगुअस में होती है नंबर 10 और 11 का क्रेनियल पार्ट, ये वेगस कॉम्प्लेक्स होता है। और वेगस कॉम्प्लेक्स को इस्तेमाल करते हुए आर्च नंबर 3, 4, 6 की जो नर्व मसल्स होती हैं, पैलेट हो, फेरिंक्स हो, लैरिंक्स हो, इनका काम होता है स्पीच स्वैलोइंग, तो उनको ये कंट्रोल करती है वेगस नर्व। तो वेगस नर्व के पास एसवीई होता है, ना कि जीएससी होता है, तो इसको हम आउट कर देंगे, ये आंसर बन जाएगा। उसके पास जीवीई भी होता है, क्योंकि हमने कहा कि जीवीई क्या है? जी से जर्नल, वी से विसल और ई से मसल, जर्नल विसल मसल। कार्डिक मसल हो, स्मूथ मसल हो या ग्लैंड्स हो। अब पेट में जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती है वेगस नर्व कर रही थी, वो ग्लैंड्स है। अगर आप स्मूथ मसल की बात करें तो इंक्रीज पेरिस्टालसिस करती है इवैक्यूएशन के लिए, तो वो वेगस नर्व होती है। तो स्मूथ मसल कंट्रोल कर रही है वेगस। और कार्डिक मसल को जैसे कि कार्डियो इनिबिशन कर देती है। वेगस नर्व कार्डियो इनिबिटरी होती है, ब्रेडिकार्डिया कर देती है, तो वो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस की बात करें। ये सारे के सारे कंट्रोल होते हैं डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से। तो इस तरह से उसके पास जीवीई भी है, लेकिन उसका जीएससी नहीं है। जीएससी अगर आपको याद हो, आई बॉल की मसल होती है, टंग की मसल होती है, बस सिर्फ आई बॉल की मसल, टंग की मसल, जैसे कि नंबर 3, 4, 6 आई बॉल के लिए और 12 जो है वो टंग के लिए। और ये मीडल मोस्ट होता है, मिडिल मोस्ट होता है। ये जीएससी कॉलम जो होता है, इसके पास वेगस नर्व नहीं होती, तो इसलिए हमने अपना आंसर लगा दिया जीएससी। चॉइस नंबर सी आपका आंसर रहेगा यहाँ पर।